इस वीडियो में बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक हम पढ़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो है उसका वर्किंग तो अपन एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ेंगे क्योंकि वो मैग्नेटिक टॉर्क के ऊपर बेस्ड है और गैल्वेनोमीटर कहलाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वो अपन मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे अपन एक कंपैरिजन, एनालिटिकल कंपैरिजन पढ़ रहे हैं गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल रेंज ऑफ करंट्स, मतलब माइक्रो एम्पेयर रेंज के करंट्स गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। आपको दिख रहा होगा फिगर। और एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर से 1000 टाइम्स ग्रेटर, कम से कम जो है उस ऑर्डर के करंट्स मेजर करता है, मिली एम्पेयर रेंज के। फिर दूसरा गैल्वेनोमीटर का जीरो जो होता है वो मिड में होता है, बीच में होता है। आपको दिख रहा है इसमें, ये आप देखो। तो इसमें क्या होता है कि अगर करंट डायरेक्शन चेंज करता है तो ये डिफ्लेक्शन, अगर पहले इधर था और डायरेक्शन चेंज हो गया करंट का, तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो डिटरमाइन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। बट एमीटर में क्योंकि जीरो एक साइड पे होता है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, ये सिर्फ जो निडल है ये आगे ही जाएगी और ये सिर्फ मेजर करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा भी आता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करने के काम में आता है, जिसका जीरो यहाँ पे ही होता है स्टार्टिंग में। और इस टाइप के गैल्वेनोमीटर का जिसका जीरो स्टार्टिंग में होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। तो एक्चुअली एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है और यही हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। ठीक है बच्चों, है ना। अभी यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक चीज बताऊं कि शंटिंग क्या होता है। शंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच हम एक रेजिस्टेंस को अगर किसी के साथ पैरेलल में लगा रहे हैं तो वो हम उस रेजिस्टेंस की शंटिंग कर रहे हैं, है ना। और शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज connected in parallel to galvanometer to convert that galvanometer into ammeter. शंट रेजिस्टेंस एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, सो दैट गैल्वेनोमीटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब मैं जब ये पढ़ता था, या मैंने जब पहली बार पढ़ा था ये, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में था कि यार सिर्फ एक रेजिस्टेंस को अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दूंगा तो वो कैसे बन जाएगा एमीटर। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। और ये समझने के लिए जो है मैंने खूब दिमाग लगाया है, ना मुझे किसी टीचर ने समझाया, क्योंकि मैंने लेबोरेटरी में गैल्वेनोमीटर और एमीटर दो अलग अलग डिवाइसेस रखे हुए देखे थे, जिसमें क्लियरली साफ साफ दिख रहा था कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर है। तो I couldn't understand कि how we can convert a galvanometer into ammeter by only connecting a resistance in parallel to galvanometer। ये मुझे कभी समझ नहीं आया। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस वगैरह सब ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है ना, प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटी रेंज का होता है, और अगर उसकी रेंज आप बढ़ा दोगे, करंट नापने की रेंज, है ना, तो वो एमीटर कहलाएगा। सो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल रहे हैं तो हम सिर्फ रेंज बढ़ा रहे हैं गैल्वेनोमीटर की। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर हमें दिया गया है जिसका मैक्सिमम जो रेंज है वो IG है। IG इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विच इट कैन मेजर। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आपको दिख रहा होगा, छोटा रेजिस्टेंस है। और अगर पहले इस गैल्वेनोमीटर से IG करंट जा पा रहा था मैक्सिमम, तो अब ज़्यादा जा पाएगा, क्योंकि जब शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया तो करंट का एक पार्ट
ऊपर से भी जाएगा शंट में से, और जो IG है वो तो G में से जाएगा ही। तो ये जो पूरा डिवाइस बनेगा, ये पूरा है ना, ये जो पूरा डिवाइस है, इस डिवाइस से जो करंट जा रहा है टोटल वो I है, I, और I जो है वो IG से बड़ा है। ठीक है, अब ये एमिटर जैसा दिखेगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमिटर इज जस्ट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जितना छोटा शंट रेजिस्टेंस आप लगाओगे उतनी ज्यादा रेंज इस एमिटर की हो जाएगी। यानी अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एक बड़ी रेंज के एमिटर में कन्वर्ट करना है तो जो आप शंट लगा रहे हो वो छोटा शंट लगाओ। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशंस क्या है। अब आप ये देखो कि ये वाला G और ये S पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज अक्रॉस शंट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो I माइनस IG इंटू S शंट इज इक्वल टू IG इंटू G। ठीक है, यहां से S की वैल्यू, शंट की वैल्यू हो गई IG G अपॉन I माइनस IG। ठीक है, एक तो ये आ गया इंपॉर्टेंट बात कि हमें किस वैल्यू का शंट चाहिए, और यहां से अगर हम I निकालेंगे तो आप देख सकते हो कि I बाय IG आ जाएगा G बाय S प्लस 1, और I आ जाएगा G प्लस S अपॉन S इंटू IG। ठीक है, तो ये जो है ना चीज बच्चों, ये चीज ये होती है हमारी कन्वर्जन फैक्टर। इसको आगे बताऊंगा क्या होता है कन्वर्जन फैक्टर। अब ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी जो मैं आप समझाऊंगा आपको, बुक्स में तो आपको सिर्फ फॉर्मूले तक मिलेगा। अब मैं आपको समझाता हूं असल में कन्वर्जन कैसे होता है। अब आप देखो, आप प्रैक्टिकली एक ये गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, है ना। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल बनाते हैं कि मैं एक शॉपकीपर हूं और मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर, मेरे पास बहुत सारे गैल्वेनोमीटर स्टॉक में है, और जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर स्टॉक में है उनका जो IG है ना वो 1 एम्पेयर है। मैक्सिमम करंट कितना है 1 एम्पेयर। ठीक है, तो ये माइक्रो को हटा देते हैं, अपन को तो रेंज बढ़ाना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो 0 है रीडिंग, ये 1 एम्पेयर है, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 एम्पेयर। ठीक है, और मुझे मेरे पास आप लोग ही आते हो रिक्वायरमेंट लेके कि हमें आप 100 एम्पेयर या 101 एम्पेयर रेंज का एमीटर बना के दो। रिक्वायरमेंट क्या आई है, रिक्वायरमेंट आई है एमीटर ऑफ 101 एम्पेयर रेंज, इस रेंज का एमीटर बना के दो हमें, ये रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैंने ये बोला कि आप चलो 2 दिन बाद आओ, मैं आपको बना के देता हूँ। तो मैंने ये किया, सबसे पहले मेरे को पता था कि मेरे को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं गैल्वेनोमीटर G जो मेरे पास था, लेट्स सपोज जो G था वो 10 ओम था, तो वो मैंने लिया और मैंने शंट की वैल्यू निकाली कि मेरे को कितना शंट इसके पैरेलल में लगाना है। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, IG G अपॉन I माइनस IG। तो IG G अपॉन I माइनस IG, तो IG कितना है, IG है 1, G कितना है 10, और I माइनस IG कितना है 101 माइनस 1, तो ये आ गया 1/10 ओम। अब देख रहे हो कितना छोटा आ रहा है। तो मैंने अपने स्टॉक में से एक 1/10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, शंट रेजिस्टेंस, और उसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया। अब मैंने क्या करा, आप भाई आपको इससे क्या मतलब है भाई, आप जब वापस लेने आओगे गैल्वेनोमीटर एमीटर तो आप ये बोलोगे कि मेरे को ये सर्किट क्या जोड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। तो आप ये बताओ कि जो मैंने गैल्वेनोमीटर जैसा दिखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, जो एमीटर जैसा दिखना चाहिए वो कहाँ है। मुझे जो इंस्ट्रूमेंट आप दे रहे हो दैट शुड लुक लाइक अ एमीटर, और मुझे अंदर क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या करा
जो इसका मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर का जो मीटर है ना, उसके ऊपर स्टिकर होता है जिसपे ये जी लिखा होता है और निडल लगी होती है, ये सब ये स्टिकर ही तो है एक। तो इस स्टिकर को निकाला है ना, हटा दिया, और अब मैंने कन्वर्जन फैक्टर निकाला के। मैंने आपको के अभी बताया है कन्वर्जन फैक्टर, जी प्लस एस अपॉन एस, तो ये हो जाएगा जी प्लस एस अपॉन एस। तो जी जो है वो 10 है और एस जो आया है वो आया है 1/10 और जो 1/10 एस, तो ये आ जाएगा 101। ठीक है, दिख रहा है आपको 101 कन्वर्जन फैक्टर। अब मैंने क्या करा, जो नया स्टिकर लगाया ना, उस नए स्टिकर के हर डिवीजन की वैल्यू को जो गैल्वेनोमीटर में लगी हुई थी उसकी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 101 से कन्वर्जन फैक्टर से, और उससे नया स्टिकर बना दिया। तो 0 × 101 0 और 0 ये 0.5 × 101 इज 50.5 और 1 × 101 इज 101। ठीक है, अब आप आए और आपने टेस्ट किया। अब आपने क्या करा कि 50.5 एम्पेयर करंट फ्लो करा के देखा, है ना, आपने 50.5 एम्पेयर करंट फ्लो करा के भेजा, देखा। अब जब आपने 50.5 एम्पेयर करंट फ्लो कराया तो हुआ ये कि यहां से जा रहा है 50.5 पर, क्योंकि जी जो है गैल्वेनोमीटर जो है वो 10 ओम का है और शंट जो है वो 1/10 का है ना। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो 0.5 एम्पेयर जाएगा और शंट से जाएगा 50 एम्पेयर। तो सोचो हुआ क्या। अब निडिल को थोड़ी पता है कि स्टिकर बदल दिए गए, तो निडिल ने जो मेजरमेंट दिखाया वो 0.5 एम्पेयर दिखाया, क्योंकि मेजरिंग अभी भी गैल्वेनोमीटर ही कर रहा है, जिससे 0.5 एम्पेयर जा रहा है 0.5 एम्पेयर। तो निडिल वर्टिकली ऊपर हो गई, पर आपको जो रीडिंग दिखी वो स्टिकर बदल दिया है तो आपको 50.5 दिखी। अब आपने फ्लो कितना कराया था, 50.5 हो गया ना, तो आप खुश हो जाओगे कि वाह ये तो आपने एकदम बढ़िया बनाया है। फिर आपने कहा चलो एक बार और मैं करूंगा टेस्ट। तो अब आपने 101 एम्पेयर फ्लो करा के देखा, जो आपने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी 101 एम्पेयर का बनना चाहिए। तो अब आपने 101 एम्पेयर फ्लो कराया, तो जब आपने 101 एम्पेयर फ्लो कराया तो करंट जब इनमें डिवाइड होगा तो गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पेयर जाएगा और ऊपर से 100 एम्पेयर जाएगा। दिख रहा है आपको। फिर से गैल्वेनोमीटर जो है उसकी निडल यहाँ आ जाएगी 1 एम्पेयर की ओर। सुई को थोड़ी पता है कि स्टिकर बदल दिए, तो जो सुई है वो तो गैल्वेनोमीटर का करंट मेजर कर रही है 1 एम्पेयर, पर आपको दिख क्या रहा है 101 एम्पेयर, और आपने फ्लो कितना कराया था 101 एम्पेयर। तो ये था बेटा कन्वर्जन। ये चीज जो है अपने आप सोचने से समझ में आती है, और ये कहीं किसी बुक्स में नहीं है, और ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया है। एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ इसमें, कि जो एमीटर है या जो भी करंट मेजरिंग डिवाइस है जिससे आप करंट नापते हो, वो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, पैरेलल में नहीं लगता है। ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये वाला ये डायग्राम गलत है। क्योंकि करंट अगर आपको आई नापना है और आपने आर के पैरेलल में लगा दिया तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे से I - I1 और एमीटर से I1 जाएगा, तो जो मेजरमेंट आएगा वो I1 आएगा, जो कि ट्रू वैल्यू से कम है। पर जब आपने सीरीज में लगाया तो सीरीज में लगाने पर जो करंट है वो सेम रहता है सीरीज में, तो मेजरमेंट I आया जो कि हमें नापना था ट्रू वैल्यू। ठीक है। और एक सिंपल सी बात है कि अगर आप इस सर्किट में एमीटर को सिर्फ करंट नापने के लिए लगाए हो तो एमीटर का करंट को चेंज करने में कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस जो ये करंट होना चाहिए इसकी वैल्यू सिर्फ होनी चाहिए V/R। इसमें एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए अगर एमीटर आइडियल है तो, क्योंकि उसका काम करंट को चेंज करना नहीं था, उसका काम करंट को मेजर करना था। इसीलिए रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, बट ऐसा होता नहीं है असल में। तो ये था बेटा एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। थैंक यू।